मैं कोई ओशो नहीं हूँ, ओशो का ज्ञान सुनाता हूँ। ओशो का स्पीच अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंखें बंद करो, थोड़ा ठहरो, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाएगी। समाज बोलता है, धर्म बोलता है, शास्त्र बोलते हैं, लेकिन सत्य मौन में उतरता है और विधवा स्त्री का जीवन एक लंबा मौन बन जाता है। समाज और मृत्यु का डर। समाज मृत्यु से डरता है, और जो मृत्यु से डरता है वो उस व्यक्ति से भी डरता है जो मृत्यु को जी चुका हो। विधवा स्त्री मृत्यु की याद है, उसके चेहरे पर समय की रेखाएं नहीं, अनुभव की गहराई होती है, इसलिए समाज उसे हाशिए पर डाल देता है। विधवा एक लेबल नहीं, एक यात्रा। विधवा कोई पहचान नहीं, ये एक यात्रा है। प्रेम से शुरू हुई यात्रा विछोह से गुजरी और अब या तो टूटेगी या जागेगी। अधिकतर लोग टूट जाते हैं, कुछ जाग जाते हैं, और जो जाग गया वो गुरु हो जाता है, बिना मंच, बिना शिष्य। पुरुष की चेतना की परीक्षा। अब मैं पुरुष से बात कर रहा हूँ। जब तुम किसी विधवा स्त्री को देखते हो तो भीतर क्या उठता है? दया, डर, आकर्षण या असहजता? यही तुम्हारी चेतना का स्तर है, बस एक चीज पर। वो चीज क्या है? अब ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कुछ लो, मैं कह रहा हूँ मांगो। और मांगो तो बस एक ही चीज, उसका साक्षी भाव। क्योंकि जिसने सब कुछ खो दिया वो देखने लगता है। साक्षी होना क्या है? साक्षी होना मतलब जीवन को पकड़े बिना देखना। विधवा स्त्री ने सीख लिया है कि पकड़ने से दुख पैदा होता है। उसका अनुभव तुम्हें मुक्त कर सकता है। प्रेम का अंत नहीं, प्रेम की परिपक्वता। समाज कहता है विधवा का प्रेम खत्म हो गया। गलत। विधवा का प्रेम अब अधिकार नहीं चाहता, अब वो प्रेम को प्रार्थना की तरह जानती है। उससे क्या मत मांगना, ध्यान रखो। उसका शरीर मत मांगना, उसका सहारा मत मांगना, उसकी सहानुभूति मत मांगना, क्योंकि ये सब अहंकार से आता है। उससे क्या मांगना? उसका अनुभव, उसका मौन, उसकी आंखों की गहराई, उसकी स्वीकृति। अकेलापन और एकांत का फर्क। विधवा स्त्री अकेली नहीं होती, वो एकांत में होती है। अकेलापन दर्द है, एकांत शक्ति। और जो एकांत में जीना सीख गया वो स्वयं में घर पा लेता है। वासना बनाम बोध। बहुत से लोग इस विषय को वासना से सुनेंगे। मैं उन्हें कहता हूँ, रुक जाओ, ये प्रवचन उनके लिए है जो जागना चाहते हैं। विधवा स्त्री और ध्यान। विधवा स्त्री स्वाभाविक ध्यान में होती है, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं वो सहज ध्यान में चला जाता है। करुणा नहीं, सम्मान। उसे करुणा मत दो, करुणा ऊंचाई से आती है। उसे दो सम्मान, सम्मान समानता से आता है। एक मौन संवाद। कभी उसके पास बैठो, कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो, बस बैठो। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं होगा तो उसका मौन तुम्हें छू लेगा। यही वो एक चीज़ है। अब मैं फिर दोहराता हूँ, विधवा स्त्री से बस एक चीज़ मांग लेना, उसका मौन बोध, और बदले में कुछ मत देना सिवाय सम्मान और स्वतंत्रता के। अंतिम बोध। जो स्त्री मृत्यु से गुजर चुकी है वो जीवन को सजावट की तरह नहीं, सत्य की तरह जानती है। बस इतना याद रखना, जिसे समाज कमज़ोर कहता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा जागरूक होता है। विधवा स्त्री टूटी हुई नहीं है, वो खुली हुई है, और जो खुला है वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिला सकता है। समाज जब किसी स्त्री को विधवा कहता है तो वो केवल उसका पति नहीं छीनता, वो उसकी आवाज़ भी छीन लेता है। उसे सिखाया जाता है कम बोलो, कम हंसो, कम देखो, और धीरे धीरे वो स्त्री बोलना छोड़ देती है। लेकिन याद रखना, जो स्त्री बोलना छोड़ देती है वो देखना सीख लेती है, और जो देखना सीख गया वो जागने के बहुत पास होता है। मौन दमन नहीं, परिपक्वता। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि विधवा स्त्री का मौन कमजोरी है। नहीं, कमज़ोर वो होता है जो शोर करता है। मौन तो शक्ति है, यदि वो थोपा ना गया हो। और अधिकतर विधवाओं का मौन समाज ने थोपा है, लेकिन समय के साथ वही मौन बोध में बदल जाता है। जिसने साथ खोया उसने पकड़ छोड़ दी। ध्यान देना, जो कभी प्रेम में रहा है और फिर प्रेम खो दिया है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो कड़वा हो जाएगा या फिर वो मुक्त हो जाएगा। विधवा स्त्री के पास ये दूसरा मार्ग खुला होता है, यदि समाज उसे डराकर बंद न कर दे। भय बनाम स्वतंत्रता। समाज विधवा स्त्री से डरता है क्योंकि वो याद दिलाती है कि रिश्ते स्थायी नहीं हैं, कि मृत्यु पास है, कि जीवन नियंत्रण में नहीं,
और समाज इन तीनों सत्यों से डरता है। नहीं, इसीलिए वो नियम बनाता है, नियम और बोध का संघर्ष। धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो। बोध कहता है देखो, समझो, जागो। विधवा स्त्री नियमों से नहीं, अनुभव से गुजरती है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। पुरुष से सीधी बात। अब मैं फिर पुरुष से बात कर रहा हूँ। यदि तुम्हें विधवा स्त्री के पास असहजता होती है तो समझ लेना तुम अपने भीतर मृत्यु से भाग रहे हो। वो स्त्री तुम्हारा दर्पण है। मांगना शब्द का सही अर्थ। जब मैं कहता हूँ उससे एक चीज़ मांग लो, तो इसका अर्थ लेना नहीं है, इसका अर्थ है सीखने को तैयार होना। गुरु वो नहीं जो मंच पर बैठा है, गुरु वो जिसने जीवन को नंगा देखा है। उसकी आंखों में जो है कभी ध्यान से देखना। विधवा स्त्री की आंखों में अभिलाषा कम होती है और स्वीकृति अधिक, और स्वीकृति सबसे ऊंचा ध्यान है। त्याग और बोध का फर्क। समाज कहता है विधवा ने त्याग किया। गलत। त्याग मजबूरी से होता है, बोध समझ से। यदि उसने समझ लिया कि जीवन बहता है तो वो त्याग नहीं, जागरण है। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि विधवा स्त्री अकेली है। सबसे खतरनाक बात ये है कि समाज उसे अकेला रहने नहीं देता। उसे हर समय याद दिलाया जाता है तुम अलग हो। अलग होना और अकेला होना, अलग होना अकेला होना नहीं है। अलग होना भीड़ से मुक्त होना है, और जो भीड़ से मुक्त हुआ वो सत्य के पास पहुंचा। मौन का उपहार। अब समझो, वो एक चीज़ जिसे मांगने की बात की गई है, वो जीवन को बिना शिकायत स्वीकार करने की कला। ये कला किताबों में नहीं मिलती। कामना का अंत, करुणा की शुरुआत। जब कामनाएं टूट जाती हैं तभी करुणा जन्म लेती है। विधवा स्त्री अक्सर करुणा के बहुत पास होती है, पर करुणा कमजोरी नहीं, वो स्पष्टता है। प्रेम का नया रूप। उसका प्रेम अब पकड़ता नहीं, मांगता नहीं, शर्त नहीं रखता। ये प्रेम प्रार्थना जैसा होता है। ध्यान किसी विधि से नहीं आता, ध्यान तकनीक से नहीं आता। ध्यान तब आता है जब कुछ छूट जाता है। विधवा स्त्री ध्यान के बहुत पास होती है, यदि उसे डराया न जाए। इसलिए चुपचाप कहा गया, ध्यान दो। मैंने कहा चुपचाप मांग लेना, क्योंकि जो सच में सीखता है वो शोर नहीं करता। अंतिम सीख। यदि जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने बहुत खोया है, तो उसे सांत्वना मत दो, उसे ध्यान से सुनो। अंतिम समापन। और अब अंत में, विधवा स्त्री कोई अभाव नहीं है, वो अनुभव का शिखर हो सकती है। और जिसने अनुभव से सीखा, वो तुम्हें शब्दों से नहीं, मौन से सिखाएगा। यहीं ये प्रवचन थमता है, लेकिन यदि तुमने सच में सुना तो ये तुम्हारे भीतर चलता रहेगा।